और सर किसानों को मार्केटिंग को लेकर के कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या वो योजनाएं हैं किसानों को आप बताएं। किसानों के लिए एक बहुत अच्छी योजना भारत सरकार ने शुरू की जिसका नाम है एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और एफपीओ का मतलब है कि किसान अपने जो पैदा कर रहे हैं जो भी चीज, उसको रॉ के रूप में मतलब कच्चा माल के रूप में भी बेच सकते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन करके उसका प्रोसेसिंग करके भी बेच सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि किसान अकेले सारा कुछ नहीं कर सकता है, तो भारत सरकार ने पूरे देश में 10,000 एफपीओ बनाने की योजना बनाई। और उसके लिए उन्होंने कई एजेंसीज जिसको कि सीबीबीओ कहा जाता है उसको उन्होंने बहाल किया है। और उनको फंड भी दिया गया है कि आप किसानों को जागृत करें और किसानों का समूह बनाएं। और समूह कैसा होगा, उसमें दो तीन मुख्य रूप से घटक होंगे, जैसे कहीं पर दूध के आधार पर वो समूह बनेगा, कहीं पर वो समूह हमारा दलहन वाला होगा, कहीं पर वो हमारा समूह तिलहन का होगा। और तिलहन का होगा या दलहन का होगा तो केवल चना नहीं बिकेगा, मसूर नहीं बिकेगी बिकेगी, बल्कि मसूर की दाल बिकेगी। चना बिकेगा तो चना का दाल ही नहीं बिकेगा, उसका बेसन भी बिकेगा। हो सकता है कालांतर में उसके कुछ पकवान मिठाइयां वगैरह भी बने डिब्बा बंद, है ना। जैसे हल्दीराम की आते हैं बहुत सारी मिठाइयां बेसन की बनी हुई, तो वो यहाँ के हमारे किसान भी उस चीजों को बना सकते हैं। तो ये जो एफपीओ है इसका अवधारणा, मूल अवधारणा यही है कि एक कंपनी बनेगी जिसके कि पूरे के पूरे ओनरशिप मालिक जो होंगे वो किसान होंगे, उसमें बाहर का कोई आदमी नहीं होगा। और ये कोऑपरेटिव जो होता है कोऑपरेटिव से हट करके होगा। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो भी किसान ही होंगे। इसमें केवल बाहर से आपको एक सीईओ की बहाली करनी होगी जो कि मैनेजमेंट से संबंधित व्यक्ति होगा, एक्सपर्ट होगा। और वो आपकी चीजों को थोड़ा सा लाइजनिंग करेगा कि जिससे कि आपकी चीजें मार्केटिंग वगैरह के लिए नेट इंटरनेट की सुविधाएं चाहिए, मार्केटिंग करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, इन सब में उसकी भूमिका होगी। बाकी जो है मालिकाना हक पूरा का पूरा किसानों को होगा। और उसके माध्यम से किसान चाहेंगे तो अपने लिए खाद बीज दवा का भी प्रावधान कर सकते हैं, अपने लिए भंडारण का व्यवस्था कर सकते हैं, अपने मार्केटिंग के लिए गाड़ियों की व्यवस्था कर सकते हैं। और इसमें 3 करोड़ तक का लोन भी जो है अगर अच्छा से उनका फंक्शन शुरू हो जाता है तो उसको मिलता है। और इसमें साढ़े 700 किसान इसमें कम से कम रहते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं। और उसमें एक किसान का जो शेयर होता है मतलब उनका जो अंशदान होगा वो 2,000 रुपये होगा। इस तरह से 15 लाख का एक कैपिटल तैयार होता है। और 15 लाख के कैपिटल से वह ग्रुप जो है अपना काम जब शुरू करता है तो उसका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन होने के बाद में भारत सरकार की तरफ से भी इसमें मैचिंग ग्रांट 15 लाख रुपया मिलता है। लेकिन मूल्यांकन के बाद कि आपने 15 लाख लिया, पैदा किया एक जगह इकट्ठा होकर के, तो उस 15 लाख से आपने क्या 20 लाख पैदा कर दिया, उसको 22 लाख आपने बनाया। तो 20 लाख और 22 लाख तभी बनेगा जब उसमें आप कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे। तो आपकी एक्टिविटी के आधार पर मूल्यांकन होता है जिसमें कि कृषि विज्ञान केंद्र रहता है, नाबार्ड रहता है, अन्य भी कई संस्थाएं हैं और वो मूल्यांकन करती हैं और उसके बाद में आपको इस तरह के सहयोग भी मिलते हैं। भोजपुर जिले में कितने ऐसे केंद्र बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। भोजपुर में अभी जो लक्ष्य हमारे पास है वो कम से कम 15 से 20 को बनाना है। और आगे हो सकता है कि इसकी संख्या और बढ़े भारत सरकार की तरफ से। लेकिन अभी प्रारंभिक दौर में सारे ब्लॉक जो हमारे 14 प्रखंड हैं, 14 प्रखंड के लिए सीबीपीओ की बहाली हो चुकी है। उन लोगों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। और आप लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो समस्या किसानों की है कि बाजार हमारा कहाँ है, वो बाजार उनके पास खुद का आ जाएगा। और वो बड़े बड़े काम करने लगेंगे। अभी पूर्णिया में और नालंदा में अन्य जगहों पे इस तरह के मक्का के आधारित और बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं, आलू पर बन चुके हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक एक एफपीओ का टर्नओवर 4-4 करोड़ 6-6 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, इसमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए।